नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम रहेगा है रानी। अम्मा जी, क्या जरूरत थी सुबह सुबह खाना बनाने की। आज छुट्टी का दिन है। मैंने सोचा था आज दीपक के मनपसंद कढ़ी बनाने का। आपने सारा प्लान खराब कर दिया। झल्लाहट के साथ कड़वी आवाज में सासू माँ को क्या क्या सुनाती रही प्रिया। तभी दीपक की आवाज गूंजी, चुप रहो प्रिया, अभी तक सो रही थी। माँ ने तुम्हें आराम देने के लिए सब कुछ काम किया और माँ ने मेरे कहने पर कड़ी और करेले को भरवा बनाया और तुम उन्हें ही सुना रही हो। सरला जी बेटे को शांत करते हुए बोली, जाने दे दीपक, उसे नहीं पता था। और बहू, तुम बनाओ या मैं बनाऊं, दीपक की पसंद की बात है ना। बात तो वही है। बात वह नहीं है अम्मा जी, मैं ही बेकार हूँ। जैसा मन है वैसा करिए, कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। प्रिया की बातें सुनकर दीपक का पारा और ज्यादा चढ़ गया। आज माँ के हाथ के खाने की इच्छा कर उसने माँ को मुसीबत में ही डाल दिया था जैसे। प्रिया को चुप कराते हुए बोला, अब तुम हद करती हो प्रिया। माँ को मुझे कुछ खिलाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा क्या? तुम्हारा दिमाग कहाँ है, कहीं छोड़ तो नहीं आई? अब चुप हो जाओ, मैं अब माँ को और अपमान बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। कहते हुए आंख में जैसे ज्वाला बरस रहा था दीपक के, जिसे देख प्रिया चुप तो हो गई, लेकिन सीधे कमरे में चली गई और तैयार होकर आंगन में आई। आंगन की सीढ़ियों पर सरला जी के पास छूकर बोली, अम्मा जी, मैं मायके जा रही हूँ, कुछ दिन वहीं रुकूंगी। कहते हुए दीपक को अगन्य दृष्टि से घूरा तो दीपक ने अपनी नजरें फेर ली। सरला जी, बहू क्यों जा रही हो? अगर दीपक ने कुछ बोल दिया तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। जाने से क्या हो जाएगा, मैं मायके जाने से तुझे नहीं रोकती, लेकिन ऐसे मत जाओ बेटी। कहते हुए प्रिया का हाथ थाम लिया सरला जी ने, तो हाथ छुड़ाती हुई वह बोली, अम्मा जी जाने दीजिए, एक दो दिन में वापस आ जाऊंगी। कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। सरला जी रोकती रह गई, लेकिन जाने कौन सा भूत सवार था उसके सर पर, वह चली गई। दीपक और सरला जी ने जैसे तैसे कुछ खाया। अजीब सा सन्नाटा हो गया था घर पर, जिसकी कल्पना भी आज के दिन उसकी माँ ने ना की थी। सोचा था बेटे बहू के साथ अच्छे से दिन व्यतीत करेगी, लेकिन वैसा कुछ हो ना पाया। सरला जी जल्दी जल्दी बेटे की पसंद का खाना बनाया था। आज के दिन खुशी खुशी गुजारने की बात तो जैसे वैसे ही रह गई और सबका सब पूरा उल्टा पड़ गया। उधर गुस्से में मायके पहुंची प्रिया को देख माँ, भाई और भाभी हैरान थे। बिटिया आज अचानक कैसे, कोई खबर भी नहीं। कहते हुए माँ विमला जी ने बेटी को गले लगा लिया। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। दोनों माँ बेटे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। कहते हुए सब कुछ बता दिया, जिसे सुन विमला जी थोड़ा परेशान हो गई। प्रिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक तो समदन जी ने तेरी ही मदद की और तूने उन्हें ही सुना दिया। अपने बेटे की पसंद का बनाने को और खिलाने को उन्हें तेरे अधिकार की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो शर्म आ रही है तेरी इस हरकत से। अभी बात कर ही रही थी विमला जी कि उनकी बहू ममता आई और पानी चाय रखते हुए बोली, माँ, आपने ये क्या कर दिया? आपने तो हद ही कर दी। क्या जरूरत थी फ्रिज में रखी पनीर की सब्जी को चिंकी को देने की? मैंने तो सोचा था दाल चावल बनेंगे तो सब्जी के साथ डालकर मजे से खाऊंगी। कम से कम मुझसे ही पूछ लिया होता, अपने ही चला लेती हूँ हमेशा। गुस्से में बहू की बात सुन हैरान थी विमला जी, जैसे उन्हें कोई जवाब सूझा ही ना हो। वह आराम से बोली, वो बेटा पूजा के घर बच्चे भूखे थे, उसने कहा तो मैंने दे दिया। ऐसा कुछ तो नहीं दिया था। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो बहू? भाभी की बात सुन प्रिया का खून जैसे खोल गया हो। भाभी कैसे बात कर रही हैं आप? माँ ने कुछ कर दिया तो क्या ये उनका घर नहीं? उनके बेटे की कमाई पर उनका हक नहीं? कहते गुस्से से पागल हुए जा रही थी प्रिया। ममता ने जैसे ही ये सुना वो मुस्कुराने लगी। तो प्रिया, आज तुम गुस्से में क्यों आई? आंटी का भी तो अपने बेटे पर अधिकार है। तुमने फिर उन्हें और दीपक को बुरा भला क्यों कहा? माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। आप दोनों की बातें सुन रही थी तो सोचा प्रिया को थोड़ा सबक सिखा दूं। कहते हुए माँ के पैर छुए तो विमला जी उठकर गले लगने लगी। मेरी बिटिया, मैं तो घबरा ही गई थी। आज तक तूने तेज आवाज में कभी एक शब्द न बोला। ऐसे कैसे बात कर रही है मेरी ममता? मैं मन में यही सोच रही थी।
बिल्कुल सही कहा तुमने। आज प्रिया ने मेरी परवरिश को गलत बताया है। मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह चले। ये सब देखकर और सुनकर प्रिया शर्मिंदा सी हो गई। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करके आई है। तुरंत खड़ी हुई। माँ भाभी, मैं समझ गई मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। सच है भाभी, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। लेकिन प्रिया आई हो तो शाम को चली जाना, भाई ने हाथ पकड़ते हुए बोला। तो विमला जी बोल पड़ी, नहीं रवि, इसको जाने दो। अभी नहीं गई तो न जाने कितनी दिल में गांठ पड़ जाएंगी। तू ऐसा कर, इसे छोड़ा। हाँ माँ, मैं जाऊंगी। जाने कितने दुख दिए हैं मैंने अम्मा जी को, उसके बाद भी उन्होंने मुझे एक शब्द न बोला। कहते हुए माँ के पैर छुए और माँ से आशीर्वाद लिया। बिटिया, रिश्तों का सम्मान करो। हर रिश्ते के अपने अधिकार होते हैं, उन्हें कभी मत छीनो। माँ माँ होती है, इसका हमेशा ध्यान रखो। ममता ने भी प्रिया को गले से लगा लिया। प्रिया, अगले रविवार पूरे परिवार का खाना यहाँ तुम्हारे मायके में रहेगा, ठीक है ना? अब जाओ और अपनी गलती को सुधार लो बहन। प्रिया ने विदा ली और घर पहुंची तो अम्मा जी ने दरवाजा खोला। जाते उनके पैर पर गिर पड़ी। अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मुझसे माँ बेटे के रिश्ते को पहचानने में गलती हो गई। माँ तो माँ होती है, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए। कहते हुए वह बिलक पड़ी। सरला जी ने बहू को उठाकर गले से लगा लिया। कोई बात नहीं बिटिया, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। शाम को नहीं माँ, दोपहर में वापस आ गई आपकी ये भूली। अम्मा जी, मैंने सब कुछ गर्म कर दिया है, बस आप चलिए। इतनी अच्छी खुशबू है ना खाने की कि मेरी तो भूख 2 गुनी हो गई है। कहते हुए माँ का हाथ पकड़ उसे उठाने लगी। सभी एक साथ बैठे और माँ के हाथ का बना अमृत सदृश भोजन का स्वाद लिया। आज प्रिया को समझ में आ गया था, हर घर में बहू और सास का रिश्ता है, चाहे ससुराल हो या मायका। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह अनोखी कहानी, यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।